दुनिया का सबसे बदनसीब आशिक, जिसने सिर्फ 10 रुपये देकर एक अजनबी औरत की बस का किराया भरा, लेकिन वो औरत मौका पाते ही उसे धोखा देकर भाग गई और उसके सिर पर छोड़ गई एक छोटा सा बच्चा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब कार्ल को शक हुआ तो वो बच्चे को लेकर उस औरत के पीछे भागा। बैटरी खत्म हो चुकी स्कूटी पर वो सड़क पर पागलों की तरह दौड़ता हुआ एयरपोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन अंदर जाकर वो रास्ता ही भटक गया और जब दोबारा उस औरत को देखा तब तक वो प्लेन में चढ़ने ही वाली थी। कार्ल कांच पर जोर जोर से हाथ मारकर इशारा करता रहा कि तुम अपना बच्चा भूल गई हो, लेकिन उस औरत ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर बिना पीछे देखे चली गई। मजबूर होकर कार्ल बच्चे को घर ले आया, लेकिन घर पहुंचते ही उस औरत का फोन आया। उसने कहा, मेरा नाम जूली है और ये बच्चा तुम्हारा है। लेकिन कार्ल ने जब बच्चे को गौर से देखा तो उसे समझ आ गया कि ये बच्चा उसका नहीं है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो इस बच्चे को उसकी माँ के पास वापस छोड़कर आएगा। उसने बच्चे को बैग में रखा और पैदल ही अमेरिका जाने निकल पड़ा। रास्ते में उसे खुद ही बच्चे की देखभाल करनी पड़ी। दूध बनाना भी नहीं आता था और पूरा दूध खुद पर गिरा बैठा, लेकिन इससे उसका फैसला और मजबूत हो गया। तभी रास्ते में उसे एक दयालु ट्रक ड्राइवर मिला जो उन्हें अमेरिका तक छोड़ने को तैयार हो गया। अमेरिका पहुंचकर कार्ल सीधे उस होटल पहुंचा जहां जूली काम करती थी, लेकिन समस्या ये थी कि कार्ल को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, इसलिए वो चोरी छिपे होटल के अंदर घुस गया। उसने सोते हुए बच्चे को कपड़ों के ढेर में छुपा दिया और खुद जूली को ढूंढने ऊपर चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि जूली तो बहुत पहले ही वहां से नौकरी छोड़ चुकी थी। इसी बीच बच्चा जाग गया और रेंगता रेंगता स्विमिंग पूल के पास पहुंच गया। ये देखकर कार्ल के होश उड़ गए। लिफ्ट से जाना नामुमकिन था और ये 11वीं मंजिल थी, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना कार्ल ने सीधे ऊपर से छलांग लगा दी और बच्चे की जान बचा ली। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। एक स्टंट डायरेक्टर ने ये सब देख लिया और कार्ल को फिल्मों में स्टंटमैन बनने का ऑफर दे दिया। अब कार्ल अपनी जान जोखिम में डालकर काम करता और धीरे धीरे उसने अमेरिका में अपनी बेटी के साथ एक नया घर बना लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि असली मुश्किलें तो अभी शुरू होने वाली थी।